हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कंप्लीट शिक्षा। दोस्तों, हम लोग यहाँ पर बिहार दरोगा के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके सेट को आप देखेंगे। तो आपको यदि पहले से आंसर पता हो क्वेश्चंस का तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पहले लिखेंगे, और यदि आप पूरे क्वेश्चंस का आप कितना सही कर पा रहे हैं पूरे क्वेश्चंस में से, आप उसको भी हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो चलिए हम देखते हैं अपने पहले क्वेश्चंस को। हमारा यहाँ पहला क्वेश्चन है, ध्यानचंद का संबंध किस खेल से है। आपको आंसर देने के लिए सिर्फ 10 सेकेंड आपके पास है, आप आंसर जरूर लिखें। तो यहाँ क्या हो जाएगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर बी, हॉकी। ध्यानचंद का संबंध किस खेल से था? हॉकी से। इनको हॉकी के जादूगर के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने अपने पूरे हॉकी के खेल जीवन में 1000 से भी अधिक खेल खेले हैं। हॉकी विश्व हॉकी के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में इनका नाम लिया जाता है। किसका? ध्यानचंद का। तो आप याद रखेंगे मेजर ध्यानचंद का संबंध हॉकी से है, जिन्हें हॉकी के जादूगर के नाम से भी जाना जाता है। तो देखते हैं अगले क्वेश्चंस को। अगला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? भारत के मुख्य न्यायाधीश वर्तमान समय में कौन है? सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, शरद अरविंद बोबड़े, जो कि कितने नंबर के हैं? 47वें नंबर के हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं वो भारतीय न्यायपालिका तथा सर्वोच्च न्यायालय का अध्यक्ष होता है। कौन? भारत का मुख्य न्यायाधीश। सुनेंगे अच्छे से, भारतीय न्यायपालिका तथा सर्वोच्च न्यायालय का अध्यक्ष भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। और भारत के प्रथम न्यायाधीश के बारे में बात करें, मुख्य न्यायाधीश, तो वो थे एच.जे. कान्हा। ये भी आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आप इस क्वेश्चन से मेरे हर एक बातों को ध्यान में रखेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन से 3-4 क्वेश्चनों को भी उससे रिलेटेड आपको बताया है, इसलिए आप सारे क्वेश्चंस को ध्यान में रखेंगे। तो अभी वर्तमान समय में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? शरद अरविंद बोबड़े, जो कि 47वें नंबर के हैं। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? यहाँ आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। भारत का महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 76(1) के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा इनका चुनाव किया जाता है। किसका? महान्यायवादी का। और अनुच्छेद 88 के तहत जो अटॉर्नी जनरल, इनको इंग्लिश में बोलते हैं, महान्यायवादी को अटॉर्नी जनरल बोलते हैं, तो इनको संसद में भाग लेने का अधिकार है, लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं है। ये किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 88 के तहत ये प्रावधान किया गया है। भारत के महान्यायवादी देश के सर्वोच्च विधि अधिकारी होते हैं और भारत सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार भी होते हैं। और सर्वोच्च न्यायालय में सरकार का मुख्य वकील भी भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ही होते हैं। वर्तमान में जो हमारे भारत के महान्यायवादी हैं वो कौन है? के वेणुगोपाल। कौन है? के वेणुगोपाल। देखते हैं अगले क्वेश्चंस को। अगला क्वेश्चन है, बिहार में लगभग कितने क्षेत्र पर कृषि कार्य होता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आप जरूर कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिएगा, और आपको यदि हमारा सेट अच्छा लगेगा तो आप डेली कंटिन्यू कीजिएगा। मैंने आज यहाँ पर ये पहला सेट है, इसलिए यहाँ पर 10 क्वेश्चंस को ही लिया है। यदि आप लोगों का रिस्पॉन्स इस पर अच्छा रहता है तो मैं कल से 50 क्वेश्चनों का सेट जरूर लेकर आऊँगी, जिसमें आपका 10 क्वेश्चन लास्ट के करेंट के होंगे और बाकी 40 जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके बिहार दरोगा के जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग रहेगा। तो इसलिए आप डेली सेट को लगाइएगा और 3 बजे जरूर आइएगा। तो देखिए यहाँ पर सही आंसर क्या है? 60%। बिहार में जो कृषि क्षेत्र योग्य भूमि है वो कितना है? 60%। बिहार के कुल क्षेत्रफल का 60% भाग पर कृषि कार्य किया जाता है। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, जूट उत्पादन में भारत में बिहार का क्या स्थान है? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जूट उत्पादन में भारत में बिहार का स्थान दूसरा है। देखिए ये हम आपको बिहार से रिलेटेड क्यों क्वेश्चंस दे रहे हैं, क्योंकि बिहार दरोगा का एग्जाम है, तो इसमें बिहार से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जूट उत्पादन में भारत में बिहार का स्थान दूसरा है। और बिहार में कौन कौन सा जिला जूट उत्पादन करता है, तो ये भी आपको याद रखना। हो सकता है जिला के बारे में पूछ दे कि बिहार में कौन से जिले में जूट उत्पादन होता है, तो बिहार में जूट उत्पादन पूर्णिया, दरभंगा, सहरसा और कटिहार जिले में जूट का उत्पादन किया जाता है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? देखिए यहाँ पर पूछा है आपसे, राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विधानसभा के द्वारा। विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है कौन? राज्य मंत्री परिषद। राज्य मंत्री परिषद जो है ये जो किसके प्रति उत्तरदायी होता है, इसका जो व्याख्या किया गया है वो अनुच्छेद 164 ख में किया गया है। कितने? अनुच्छेद 164 है कि राज्य मंत्री परिषद जो है वो विधानसभा
सभा के। और मंत्रियों की नियुक्ति जो होती है वो मुख्यमंत्री के सलाह पर ही राज्यपाल के द्वारा की जाती है। मतलब राज्य में जो मंत्री नियुक्त किए जाते हैं वो मुख्यमंत्री के सलाह पर राज्यपाल के द्वारा किए जाते हैं। देख लेते हैं अगले क्वेश्चंस को। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का राष्ट्रपति अपना न्यायपत्र त्यागपत्र किसे सौंपते हैं। देखिए, भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो अपना त्यागपत्र किसको देते हैं, मतलब इस्तीफा उनको देना होगा तो किसको देंगे। तो यहाँ आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति को ये अपना त्यागपत्र सौंपते हैं। देखिए, भारत के राष्ट्रपति को जब उनको दो तरीकों से हटाया जा सकता है, एक तो वो खुद हट सकते हैं त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दे करके, और एक उन पर महाभियोग लगा करके। महाभियोग का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद भी आप जरूर याद रखेंगे, अनुच्छेद 56 से 61 में किया गया है कि महाभियोग द्वारा भी राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं उनको कहा जाता है भारत का प्रथम नागरिक। भारत के प्रथम नागरिक भारत के राष्ट्रपति होते हैं। और राष्ट्रपति पद की योग्यता की बात करें कि राष्ट्रपति पद के लिए 35 वर्ष की उम्र होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, ये सब बातें किसमें वर्णित है, किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 58 के तहत राष्ट्रपति पद की योग्यता को वर्णित किया गया है। किसमें, अनुच्छेद 58 के तहत। इससे पहले मैंने आपको क्या बताया है, अनुच्छेद 56 और 61 के तहत महाभियोग लगाकर राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। भारतीय संघ की कार्यपालिका की शक्ति भी राष्ट्रपति के पास होता है, लेकिन भारत में संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है, तो इसलिए अब राष्ट्रपति की कार्यपालिका प्रणाली में जो उनकी जो भूमिका है वो सिर्फ नाम मात्र का रह गया है। मेन जो हो गया वास्तविक कार्यपालिका की हम बात कर ले तो वो हमारे प्रधानमंत्री ही हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं अपने अगले क्वेश्चंस को। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, शेरशाह के बचपन का नाम क्या था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फरीद। शेरशाह के बचपन का नाम क्या था, फरीद। अब देखिए, ये जब इनका शेरशाह नाम कब पड़ा था, तो ये जब शेर के जबड़े को दो पार्ट में बांट दिए थे तो उस टाइम से इनको शेरशाह कहा जाने लगा था, लेकिन उससे पहले इनका नाम फरीद था। शेरशाह ने 1540 ईस्वी में एक युद्ध लड़े थे जिसका नाम क्या था, चौसा का युद्ध, जिसमें हुमायूं को इन्होंने हरा करके दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। और शेरशाह के जन्म की बात कर लें तो ये 1472 में सासाराम बिहार में ही हुआ था। शेरशाह सूरी ने पहली बार रुपया का चलन का भी इन्होंने ही शुरुआत किया था। किसने, शेरशाह के द्वारा रुपया का चलन की शुरुआत किया गया था। और भारतीय पोस्टल विभाग भी शेरशाह के द्वारा ही शुरू किया गया था। इनके द्वारा एक रोड बनाया गया जिसका नाम क्या है, जीटी रोड, जो कि कहाँ से कहाँ तक बनाया गया है। जीटी रोड को क्या बोलते हैं, ग्रैंड ट्रंक रोड, जो कि अफगानिस्तान के काबुल तक जाता है। और इनके द्वारा ही पाटलिपुत्र का नाम बदल के पटना कर दिया गया था। किसके द्वारा, शेरशाह के द्वारा। तो आप इनके द्वारा किए गए कामों को भी जो इम्पोर्टेंट है उसको याद रखेंगे। देखते हैं हम अपने अगले क्वेश्चंस को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1885 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में 28 दिसंबर को किया गया था। और ये किसके द्वारा स्थापना हुई थी, तो ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया था। इसका पूरा नाम क्या है इनका, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ये क्या थे, एक अंग्रेज थे, एक ब्रिटिश नागरिक थे। इनके द्वारा ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। और इसका जो वर्तमान समय में मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष जो थे वो कौन थे, WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, मुंबई में हुआ था। तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबू कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र से नेतृत्व प्रदान किया था। देखिए, बिहार का पहला सिपाही विद्रोह हुआ था जो कि 1857 में हुआ था। उसमें बाबू कुंवर सिंह होगा यहाँ पर, वो किस क्षेत्र से नेतृत्व किए थे। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आरा से इनका नेतृत्व। ये बाबू कुंवर सिंह जो थे बिहार के किस क्षेत्र से नेतृत्व किए थे, तो आरा से। ठीक है, तो हम लोग कुंवर सिंह के बारे में जान लेते हैं। तो इनका जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, 1777 ईस्वी में भोजपुर आरा में हुआ था। और इन्होंने 80 वर्ष के उम्र में बिहार के प्रथम जो स्वतंत्रता संग्राम सिपाहियों का नेतृत्व किया था इन्होंने आरा से। कब, 1857 वाला। ठीक है, और उस टाइम में भी इन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया था, एकदम वीर गति से लड़े थे
पूरे एकदम जी लगन से, ठीक है। तो आप आज के लिए बस इतना ही, इस वीडियो में आज इतना ही। आप कल ज़रूर 3 बजे आइएगा और पूरा सेट लगाइएगा 50 क्वेश्चंस का। आज टाइम नहीं होने की वजह से हम आपको बस 10 ही क्वेश्चंस दे पाए हैं, और इस पर सिर्फ हमको आपका रिस्पॉन्स देखना था कि आप लोग का रिस्पॉन्स कैसा रह रहा है, मुझे कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। तो यदि आपको ये सेट अच्छा लगा हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि हमें कल का सेट भी चाहिए, हमें डेली सेट चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने जितने भी स्टडी ग्रुप में हैं तो उसको भी सब में शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिल सके इसका। थैंक यू।